हम करने के लिए बातचीत करने के लिए। उधर दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। मवासिलात पर रोक लगाने समेत दीगर बंदिशों को हटाने की मांग को लेकर अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट 15 अर्जियों पर आज समाअत करने वाला है, सुनवाई करने वाला है। चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले पर समाअत करेगी। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद 15 अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करने वाला है। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सुशील, बताइएगा कितने बजे 15 अर्जियों पर सुनवाई होने वाली है? जी देखिए शना, जो टोटल जो अर्जियां हैं वो 14 हैं। एक अर्जी जो है वो फिलहाल डिफेक्ट में है, यानी कि 14 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन याचिकाओं में सरकार द्वारा जो 370 की जो धारा है, जो फिलहाल उसको स्टक डाउन किया गया है, सरकार के द्वारा उसको चैलेंज किया गया है। उसके साथ ही साथ जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उसमें 2 याचिकाएं हैबियस कॉर्पस हैं, जिसमें ये मांग की गई है, एक जामिया का स्टूडेंट है, उन्होंने ये दाखिल की है कि उनके जो माता पिता हैं वो अनंतनाग में 4 अगस्त से वहीं पर हैं, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तीसरी जो याचिका है वो कश्मीर टाइम्स की जो एडिटर हैं उनकी तरफ से फाइल की गई है और ये कहा गया है कि वहां पर प्रेस की आजादी नहीं है, यानी कि जो प्रेस के लोग हैं उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। जो चौथी याचिका दाखिल की गई है उन याचिका में सीताराम येचुरी ने अपने ही पार्टी के पर्सन को फिलहाल चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये मांग की है कि उनको सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए दिल्ली में पेश करने का आदेश दे। ये तमाम याचिकाएं हैं, यानी कि एक बंच याचिकाएं हैं। टोटल 14 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे यानी कि जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि सुप्रीम कोर्ट आज ये डिसाइड करेगा कि केंद्र सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है 370 को लेकर, और उस फैसले को जो चैलेंज किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ये कहा गया है कि विधानसभा के बहुमत के बिना सरकार ने इस तरह का जो फैसला लिया है वो फिलहाल असंवैधानिक है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को इस मामले में आदेश दे और अपने फैसले को वापस लेने के लिए कहे। तमाम चीजें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। उसके विरोध में भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं वो याचिकाएं केवल राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और तमाम जो याचिकाएं हैं उनको खारिज किया जाना चाहिए। यानी कि जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं सना, उसके विरोध में भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हैबियस कॉर्पस फाइल किया गया है तमाम लोगों की तरफ से, जिसमें यह मांग की गई है कि कुछ लोगों के जो परिजन हैं वो कश्मीर में हैं, उनसे संपर्क नहीं साधा जा सकता है। तो ये तमाम चीजें फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सना ये साफ किया था कि जो याचिकाएं हैं वो फिलहाल अभी डिफेक्ट में हैं, तो उनका डिफेक्ट दूर कर लिया जाए। उम्मीद ये है कि तमाम याचिकाओं का डिफेक्ट दूर कर लिया गया है। अब इसमें देखना होगा कि केंद्र सरकार आज अपना क्या कुछ जवाब देती है, सूरत हाल कश्मीर का अभी क्या है, ये तमाम चीजें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में बताई जाएंगी। और कितनी वहां पर इंटरनेट्स खोले गए हैं, स्कूल खोले गए हैं, क्या सिचुएशन है अभी, ये तमाम चीजें केंद्र सरकार की तरफ से जब अटॉर्नी जनरल पेश होंगे तो बताएंगे। और वहीं 370 के खिलाफ जो तमाम याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है, इन तमाम चीजों को आज सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात सना इस मामले में यह है कि 370 को लेकर जो स्थिति है अभी वहां की, उस पर आज केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करने वाला है। जी, जाहिर सी बात है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आप भी नजर बनाए रखिएगा। आपसे दोबारा भी राब्ता कायम करेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए। उधर